पार्टनर ने बात करना बंद कर दिया क्या? क्या अब तुम्हारे प्यार से तुम्हारी बात नहीं होती? क्या रिश्ता कंप्लीटली टूट गया है? क्या अब कुछ भी कोशिश काम नहीं आ रही है? तो ध्यान से समझना, ये सब्जी ला करके रख दो अपने घर में, ये सब्जी ला करके रख दो अपने घर में। कहां, किस प्रकार से, कौन सी सब्जी, जान लीजिए पूरा विश्लेषण। आज का ये महाप्रयोग है, आज उनको बात करनी पड़ेगी। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में 100% रिश्तों में आपको जिताया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको तकनीकली मजबूत किया जाता है। रिश्ता चाहे अपना हो और चाहे पार्टनर के साथ, रिश्ता शादीशुदा हो या प्रेम का हो, बिटिया दामाद की बात हो, बेटे बहू की बात हो या आपके अपने परिवार की बात हो, बच्चे बिगड़ रहे हो, गलत रास्ते पर कोई जा रहा हो, सिचुएशन किधर भी अगर प्यार से संबंधित, रिश्तों से संबंधित, संबंधों से संबंधित है तो निश्चित तौर पर यह मानकर चलिए कि आपकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि यहां पर रोज बड़ी बड़ी चीजों पर बात होती है। इन सारे रिश्तों को बाखूबी ठीक करने का साधन रोज बताया जाता है। यह काम पिछले 20-21 साल से हो रहा है और अभी तक यहां ठीक हो चुके लोगों की संख्या 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और सक्सेस रेट यहां का 96% है। और ये सब निरंतर जारी है, ये सब कंटिन्यू है, इसे रेगुलर रखा गया है। जरा समझकर चलना, यहां इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान्वित होते हैं, क्योंकि यहां 4000 लोगों की रिसर्च करने की टीम है और वो रिसर्च करते हैं गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर। इनसे रिसर्च निकाल के सहजता, सरलता से, ईमानदारी से, छोटे उपायों से कैसे आपका जीवन ठीक हो सकता है वो हम आपके साथ साझा करते हैं। आज उसी श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं। ये सब्जी, ये पदार्थ, ये खाद्य सामग्री अपने घर ले आइए। बस इतना करने से आपके अपने जीवन में हारा हुआ प्यार भी जीत जाएंगे आप। रिश्तों में, संबंधों में भाग्य और प्रारब्ध काम करता है, किस्मत काम करती है, लक काम करता है। कितनी बार देखा गया है खराब से खराब व्यक्ति को अच्छा प्यार मिलता है और बहुत अच्छे से अच्छे व्यक्ति को खराब प्यार मिलता है। होत भले के सुत बुरे, ये कहावत है। होत भले के सुत बुरे, बुरे भले से होत, दीपक से काजल परत, कमल कीचमा होत। तो साहब, ये व्यवस्थाएं उसी आधार पर चलती हैं। जीवन में अच्छों को बुरे और बुरों को अच्छे लोग मिलते हैं। अगर आपके साथ ये सिचुएशन बनती है, अगर आपके जीवन में सबसे ज्यादा सर्वाधिक कमी किसी चीज की है वो है प्यार, बाकी सब चीजें आपकी ठीक है, सब ठीक है, बस प्यार की दिक्कत है जीवन में। सिर्फ प्यार ही एक ऐसी चीज है जिसको ढूंढते ढूंढते पता नहीं क्या क्या कर बैठे। अगर सिचुएशन वर्स्ट हो चुकी है, अगर रिश्ता, संबंध, परिवार सब बर्बाद लग रहा है, तो आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज पता क्या है? शरीर भी नहीं, सम्मान और प्यार। ये दो चीजें अगर बनी हो इंसान के साथ तो इंसान कुछ भी कर लेता है उसके लिए। विश्व में सर्वाधिक महंगी चीज पता क्या है? प्रेम। विवाहों में लोग करोड़ों करोड़ों खर्च करते हैं, 50-50 करोड़, 100-100 करोड़ रुपए खर्च करते हैं शादियों में, विवाहों में, और वो शादियां नहीं चले तो, वो शादियां टूट जाए तो, उन शादियों में दिक्कत आए तो जरा समझने की कोशिश करना, ऐसी सिचुएशन में इंसान क्या करे।
अगर सब कुछ बिखर रहा हो, सब कुछ टूट रहा हो, सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा हो, ऐसी सिचुएशन में इंसान क्या करे? सब कुछ कर लिया। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था, जो 100 करोड़ खर्च करते हैं उनकी भी बात कर रहा हूं, जो सामान्य लोग हैं उनकी भी बात कर रहा हूं। जीवन भर चटनी यानी नमक और रोटी खा करके व्यक्ति थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर एक दिन बहुत सारे लोगों को मक्खन, मलाई, रसगुल्ला खिलाता है, अच्छा पकवान खिलाता है, सिर्फ इस दिन के लिए कि हमारा बच्चा, हमारा जिगर का टुकड़ा सुखी रहेगा जीवन भर। और इतना सब कुछ करने के बाद उसे पता चले कि उसके जिगर के टुकड़े को तो सुख नाम की चीज ही नहीं है, तो जरा सोचना उस माँ बाप पर क्या बीतती होगी। सिचुएशन बहुत सारी है ऐसी, चाहे उस माँ बाप की दृष्टि से देखें, चाहे उस बच्चे की दृष्टि से देखें अपने जीवन में जिसने ऐसी परिस्थिति देखी ही नहीं है। कहीं पर एक पुरुष का दुश्मन है, तो कहीं एक स्त्री की दुश्मन है। क्या करें ऐसी सिचुएशंस में? सिचुएशंस हजारों हैं, लाखों ऐसी अव्यवस्थाएं हैं। इंसान जिसके लिए सर्वस्व त्याग कर आया वही हाथ में नहीं है। मैंने बहुत सारे रंग देखे हैं प्यार के, मैंने प्यार को बहुत नजदीक से देखा है, क्योंकि हम 20 सालों से इसी का इलाज कर रहे हैं और पूरे तथ्यात्मक तरीके से काम होता है। यहाँ विश्व का एकमात्र स्थान ये है जहां पर पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरे वेदोक्त तरीके के साथ और पूरी सिचुएशन को ठीक करने को रिसर्च करके काम होता है। ऐसे काम नहीं करते। और मैं एक महत्वपूर्ण बात बताता चलूं, यहां पर अक्सर ऐसा देखा गया है, समस्या के समय ये कहां समझ में आता है कौन सही है और कौन गलत है? समस्या तो सिर्फ समस्या लगती है, और अगर प्यार की समस्या हो ना तो फिर तो कुछ ही नहीं दिखाई पड़ता है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई व्यक्ति अंधा हो सकता है किसी चीज में तो वो प्यार है, प्यार के अलावा और कुछ नहीं। ये सही दिशा में भी लेकर के जाता है और ये बुरी दिशा में भी लेकर जाता है। हाँ, मन ही मिलावे प्रेम सो मन ही करत फजीत, वो सुना तो होगा ही आपने। ये मन, ये दिल, ये आत्मा, ये सब वही चीज तो है जहां पर तुम्हें सुखानुभूति होती है। एसी, डीसी, पंखा, कूलर, घर, मकान, बंगला, बढ़िया से बढ़िया कपड़े, कोई अच्छी से अच्छी खाने की चीज, ये सब मिलके जितना सुख देते होंगे उसके कई हजार गुना ज्यादा सुख देता है प्रेम। बहुत बड़ी डिग्री, बहुत बड़ी नौकरी, व्यापार में बहुत सारा धनार्जन, कितना भी सब कुछ एक तरफ खड़ा कर दीजिए, प्यार का सुख अलग है टोटल। इस सुख को और जरा ध्यान से समझना, सावधान हो जाना यहां पर, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये बात सिर्फ वही समझ पाएगा जिसको ये बात समझ आती होगी या जो इस विषय पर होगा। हर किसी को नहीं समझ में आएगा। जिसने प्यार नहीं किया उसे नहीं समझ में आएगा। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसको कभी प्रेम हुआ ही नहीं वो प्रेम जुटाना क्या जाने। जिसने खुद से ही प्रेम नहीं किया, जिसके जीवन में किसी रूप का प्रेम नहीं, वो इंसान ही नहीं। साहब, पत्थरों पर भी जब पानी की शैथिल्यता स्वरूप को स्पर्श करके निकलता है जल, तो उस पत्थर का भी आकृति चेंज हो जाती है, उस पत्थर का रूप लावण्य चेंज हो जाता है। निर्जीव चीज की बात कर रहा हूं, जीवित की तो कौन ही बात करे। किसी भी पेड़ पौधे में एक बार पानी डाल करके देखना, हा, क्या लहर आती है, क्या चमक आती है, क्या सौंदर्यता बढ़ती है उसकी। इसे प्रेम कहते हैं साहब। किसी गाय को, किसी भी ऐसे जानवर को, पालतू को आप हाथ लगा के देखना उसके गर्दन या सर पे, फिर आपको पता चलेगा हित अनहित पशु पक्षी हो जाने। उनको भी प्रेम की भाषा समझ में आती है। प्रेम में यदि वासना नहीं होती तो प्रेम भगवान बन गया होता। सिर्फ वासना ही तो इसमें अतिरिक्त है। यही तो भगवान ने इसमें दोष डाल करके इसको
पृथ्वीवासियों के लिए छोड़ दिया, वरना तो सब भगवान बन गए होते। एक अलग स्वर्ग बन रहा होता हर मिनट पर। हाँ, ईश्वर ने इसी में तो एक छोटी सी चीज वासना डाल करके इसे कमजोर बना दिया। प्रेम तो वात्सल्य का प्रतीक है। और जो लोग सच्चे प्रेम में हैं उनसे जरा पूछना कि उन्हें प्रेम में वासना की नहीं, साथ की जरूरत होती है। प्रेम में वासना की नहीं, प्रेम में सौहार्द की जरूरत होती है। बस बात सुन ले उतना ही बहुत है। बस एक बार मन भर के देख लें वही बहुत है। बस कोई सामने आ जाए उतना ही सफिशिएंट हो जाता है। वो एक पुराना गाना था, अभी थोड़े दिन पहले माधुरी दीक्षित ने फिल्म आया उसे, हमरी अटरिया पर ताका झांकी तनिक हो जाए, देखा दाखी तनिक हो जाए। तो वो विशेष शायद मुझे लगता है कि वो शब्दावली पर जाना, गाने वाने तो सब बहुत छोटी बात है, शब्दावली पर जाना कि ये सच में यही प्रेम है। दूर कोई और खड़ा हो, एक तरफ वो और एक तरफ तुम, बस देखा दाखी हो जाए, उतना ही प्रेम लगता है। तो आज उसी प्रेम को प्रमाण करने के लिए, उसी प्रेम को साकार करने के लिए आपको उपाय बता रहा हूं। ये सब्जी, ये भाजी, ये तरकारी, जो भी आप इसे कहते हो, ये अपने घर लेकर के आइए। बस इतना करने से आपके अपने जीवन में प्रेम परिपूर्ण होगा। ध्यान से समझना, विश्व के बहुत सारे कोने में इसी सब्जी से बलिदान किया जाता है। विश्व में बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं जहां पर इसी सब्जी से स्वागत किया जाता है। विवाह हो, कितना भी मांगलिक कार्य हो, इसी सब्जी का सबसे पहले आवाहन होता है। जान लीजिए वो पूरा का पूरा विश्लेषण, वो पूरी की पूरी बात। उसके पहले आपके बीच का एक वॉइस मैसेज ले रहा हूं, आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। ध्यान से समझना, हमारे पास हर बात गुप्त तरीके से रखी जाती। हम आपको वही वॉइस मैसेज सुनाते हैं जो लोग हमसे कहते हैं सुनाइए। हम हर बात नहीं सुना सकते आपको। क्यों? क्योंकि हम हर व्यक्ति की बात गुप्त रखते हैं, पूरी तरीके से गुप्त रखी जाती है आपकी बात। तो आप निसंकोच होकर कॉल कर सकते हैं। ये मत समझना कि आपकी बात यहाँ सुनाई जाएगी। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरु जी प्रणाम। आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपकी वजह से मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया है। इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। 6 महीने पहले जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, आज वो चीज़ मुझे अपने आप से मिल रही है। और सब कुछ जैसा कि मैं चाहती थी, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। गुरु जी बहुत 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 धन्यवाद आपका। ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं और दुनिया में कोई भी नहीं। धन्यवाद गुरु जी। कैसे बताऊँ कि आपने मुझे क्या दे दिया है जिसकी मिलने की उम्मीद ही नहीं थी। आपने मुझे मेरा पूरा घर परिवार सब दे दिया। मेरे बच्चे के लिए उसके पापा को मुझे दे दिया आपने। मेरे लिए मेरा पति वापस आ गया बस। और तो मुझे वैसे भी कभी कुछ चाहिए ही नहीं था। थैंक यू सो मच गुरु जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। आप खूब खुश रहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ उस सब्जी की। ये सब्जी अपने घर ला करके रखने से आपके अपने जीवन में प्रेम की वृद्धि होने लगती है। इस सब्जी को ला करके रखने से आपका परिवार बच जाता है। इस सब्जी को अपने घर में ला करके रखने से आपके घर में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद कम होता है। इस सब्जी को अपने घर में ला करके रखने से आपके घर में बरकत बढ़ती है, धन बढ़ता है, वैभव बढ़ता है, संपदा बढ़ती है और सुख बढ़ने लगता है। इस सब्जी को अपने घर में ला करके रखने से जिन लोगों के विवाह विलंब से हो रहे हैं वो ठीक हो जाते हैं। इस सब्जी को अपने घर में ला करके रखने से आपके घर की वो दोष समाप्त हो जाते हैं जिसकी वजह से बुरी चीजें आपके घर प्रवेश कर रही थी। तंत्र मंत्र किया कराया उल्टा सीधा सब समाप्त हो जाता है। इस सब्जी को अपने घर में ला करके रखने से आपके अपने घर की जितनी भी अलाय बलाएं हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। कोई बात नहीं कर रहा हो तो बात करने लगता है, प्यार नहीं मिल रहा हो तो मिलने लगता है, झगड़ा हो रहा तो शांत हो जाता है। दुनिया की वो सब मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती, बस इसका तरीका, इसका ढंग, इसका सिचुएशन, वो व्यवस्थाएं आपको जाननी होगी। अब मैं वो सब्जी का नाम बता रहा हूँ। इसको कहीं कहीं पर पेठा कहते हैं, कहीं खबहा कहते हैं, कहीं कुम्हड़ा कहते हैं, कहीं कद्दू भी कहते हैं। पर ध्यान रहे ये वो वाला कद्दू नहीं है जिसकी सब्जी बनती है। ये वो वाला कद्दू है, ये वो वाला कुम्हड़ा है जिससे पेठा बनता। आगरे का पेठा सुना है ना,
वो जिस सब्जी से बनता है मैं उसकी बात कर रहा हूं, बहुत आराम से अवेलेबल है, एकदम 100% मिलने वाला है आपको, कुछ मुश्किल चीज नहीं है, आराम से मिल जाएगा। ये ऑनलाइन तो डेफिनेटली मिल जाएगा, 2000% मिलने वाला है। तो आप ये सामग्री के साथ आपको चाहिए थोड़ा सा सिंदूर कोशिश करिएगा कि बिल्कुल रक्त वर्ण वाला सिंदूर मिले। कुमकुम की बात नहीं कर रहा हूं, सिंदूर की बात कर रहा हूं। तो आप सिंदूर आपको रखना होगा, साथ में आपको रखना होगा थोड़ा सा देशी घी। ये 3 सामग्री की आवश्यकता है मात्र। अब आपको करना क्या है, इस कुम्भड़े को, इस कद्दू को, इस पेठे को पूरी तरह से धो करके साफ कर लीजिए। ये ग्रीन पे व्हाइट कलर का की छवि होती है इसकी, देखने में वैसा लगता है। इसे पूरी तरह से साफ करके एक तरफ ओम और दूसरी तरफ स्वास्तिक बना लीजिए। ये 2 भाग हो गए, और जो बचे हुए 2 भाग हैं, क्योंकि गोल है ना, तो आप चारों तरफ लिख सकते हो। इस लंबाई में एक तरफ स्वास्तिक, एक तरफ ओम, और एक तरफ अपना नाम और दूसरी तरफ अपने पार्टनर का नाम, अगर आप अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं। जो लोग घर परिवार सुख समृद्धि के लिए कर रहे हैं, वो स्वास्तिक और ओम ही बहुत सफिशिएंट हो जाएगा। वो बना लीजिए, और इसके ठीक ऊपर जहां जहां भी आपने ये लिखा है, सब जगह एक एक बार कपूर रख करके, 2-2 लौंग रख करके जला दीजिए। ध्यान रहे कि ये सब्जी ना जलने पाए, उसके पहले ही उसको हटा देना है। तो अगर आप अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं तो 4 जगह जलाएंगे, घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए कर रहे हैं तो 2 जगह रख करके जलाएंगे, जहां जहां आपने लिखा है उसकी तरफ। और जलाते समय आपको बोलना है ओम धुम धुर जटाये नमः, ऐसा कह दीजिए, ओम धुम धुर जटाये नमः, ऐसा बोल करके आप जला दीजिए। अब इसको आपको किचन में उस जगह रखना है जहां पर आप ज्यादा सामान रखते हैं। जैसे पुराने समय में जहां पर अनाज रखा जाया करता था, तो स्टोर रूम टाइप का वहां पर रखा जा सकता है। किसी कपड़े में या किसी भी चीज में बांधकर हैंग भी किया जा सकता है। इसे सुरक्षित रखिए, साल 6 महीने रखने में कोई दिक्कत नहीं होती, लोग सालों साल रखते हैं। और पता है, यही वो ऐसा फल है जिसकी बलि दी जाती है। इसकी दी हुई बलि पूरी वही बलिदान का फल देती है जो वास्तविक और बड़ी बलियां होती हैं। एकदम सेम फल मिलता है इसको बलिदान करने से। आप ऐसा करके करेंगे तो आप तत्काल बेनिफिट पाएंगे। और ये इतना चमत्कारी है, हमारे भारतवर्ष में खास तौर से जो लोग साउथ इंडियन हैं, उनसे अगर इसके बारे में आप समझोगे तो वो बहुत, क्योंकि हमारे संस्कृति उनसे ज़्यादा किसी के पास नहीं। जितना वो संस्कृतज्ञ हैं, जितना वो ज़्यादा स्पिरिचुअल और धार्मिक हैं, उतना दुनिया में कोई नहीं है। वहाँ के मंदिर देखिए, वहाँ की संस्कृति देखिए, वहाँ के मंत्र बोलने वाले पंडितों को देखिए, वहाँ की किसी भी चीज़ की मैं तो बहुत मुरीद हूँ उधर का। मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद है वो भूमि, वो धरा, वो स्थान जो स्पंदित करता है मुझे अंदर से। ये उपाय रावण संहिता से लेकर के गर्ग संहिता, कई सारी ऐसे महान ग्रंथों में लिखा हुआ है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करिएगा, आप तत्काल बेनिफिट पाएंगे। बहुत खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं हूँ तुम्हारे साथ। रोना मत, परेशान मत होना, नेगेटिव मत सोचना, उल्टा सीधा सोचना तत्काल मत बंद कर दीजिए। और हाँ, प्रीवियस लाइफ नहीं बताना। अपना बहुत ख्याल रखना। तुम तो सिर्फ अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। तुम पर पूरी नजर है मेरी। ओम नमः शिवाय।